हेलो गाइस, हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए यहाँ पर है, इस मॉडल के अंदर क्या था, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल पर। यहाँ पर है थिन गोल्ड फॉइल पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो कुछ ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर नोट किया गया और उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई। अब देखिए यहाँ पर जो ये रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। यहाँ से है, हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या सेटअप था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया एक लेड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पर है जो क्या है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और एक लेड प्लेट को रखा हुआ है जस्ट इसके सामने, जहाँ से क्या होती है अल्फा पार्टिकल की रेज है, जो बीम है जो वो पास होती हैं इस होल से। और उसके बाद क्या है, एक थिन गोल्ड फॉइल को यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हो ये क्या है, एक थिन गोल्ड फॉइल, और जिसके चारों तरफ यहाँ पर रखा हुआ है एक सर्कुलर फोटोग्राफिक प्लेट को। ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड से जो बनी हुई है। ये है सेटअप जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज हुआ था। अब एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से क्या चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो देखिए इसके अंदर एक जो स्ट्रीम है हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, जो कहाँ से रिलीज होती है, रेडियो एक्टिव सोर्स से, जो क्या है थिन फॉइल पर यहाँ पर है जो गोल्ड की हमने रखी हुई थी, गोल्ड मेटल की थिन फॉइल, उस पर डायरेक्ट स्ट्राइक होती है। अब देखिए यहाँ पर है गोल्ड फॉइल के पास है चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रखा हुआ है। अब जब अल्फा पार्टिकल्स हैं स्क्रीन पर स्ट्राइक होती हैं तो वहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट है ऑब्जर्व होती हैं। हर एक पॉइंट है वहाँ पर क्लियर हम देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टकरा रही हैं स्क्रीन पर। आप देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट थे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे। जैसा कि थॉमसन मॉडल में कहा गया था कि जो मास है एटम का वो क्या है पूरे के पूरे एटम के अंदर इवनली स्प्रेड है। तो उसी तरीके से यहाँ पर गोल्ड फॉइल को यूज़ कर रहे हैं, तो गोल्ड एटम के अंदर भी क्या होना चाहिए था कि जो मास है वो इंटायर एटम के अंदर क्या हो, इवनली स्प्रेड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर है तो अगर मास स्प्रेड है तो जो अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज आ रही हैं, बीम आ रही है, तो वो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाती हैं, पास हो जानी चाहिए थ्रू सच, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो यहाँ से ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मास पूरी तरीके से इवनली स्प्रेड है एटम के अंदर, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाने चाहिए थे, वहाँ पर स्लो डाउन हो जाने चाहिए थे, या फिर क्या हो सकता था वहाँ पर कि जो उनकी डायरेक्शन है उसके अंदर स्मॉल चेंजेस आने चाहिए थे, क्योंकि जो मास है वो इंटायर एटम के अंदर स्प्रेड है। तो उस वजह से यहाँ से या तो स्लो डाउन हो या फिर वो कुछ स्मॉल एंगल पर क्या हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो जो ऑब्जर्व किया गया था, तो देखिए वो क्या थे ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट की। इसमें ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे जो क्या हो रहे थे, यहाँ पर पास हो रहे थे थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि बिना डिफ्लेक्ट हुए वो यहाँ से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल की यहाँ से है बीम आ रही है और इस तरीके से है यहाँ से गोल्ड फॉइल पर यहाँ पर स्ट्राइक करती है, गोल्ड एटम के साथ स्ट्राइक करती है, और यहाँ से क्या है वो डायरेक्ट बिना डिफ्लेक्ट हुए स्ट्रेट पाथ पर ही यहाँ से पास आउट हो रही है अनडिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से बिना डिफ्लेक्शन के, यानी कि अपने पाथ को बिना चेंज के ही वो यहाँ से पास हो रही है थिन गोल्ड फॉइल से। और यहाँ पर है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर है, ये स्पॉट बनाती है, तो उससे इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि कुछ फ्रैक्शन में अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो रही थी बाय द स्मॉल एंगल्स, यानी कि यहाँ से ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी गई कि कुछ जो रेज हैं यहाँ से जो अनडिफ्लेक्ट हो जाती है, सॉरी यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही हैं स्मॉल एंगल्स पर। आप देख सकते हो ये जिस तरीके से यहाँ पर है, ये स्मॉल एंगल्स पर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही हैं रेडिएशंस अल्फा पार्टिकल की। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स थे जो क्या है बाउंस्ड बैक, यानी कि जो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, यानी कि वापिस से टकराकर एटम के साथ वो वापिस से है अपने बिना पाथ को चेंज किए वापिस से मुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ऑलमोस्ट 180 पर है, इस तरीके से वो बिना यहाँ पर है डिफ्लेक्ट होते हैं 180 एंगल पर ही। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशंस थी यहाँ पर इस तरीके से, और कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर से कुछ यहाँ से है इस तरीके से है, ये जो डिफ्लेक्शंस दिखाई हुई हैं अल्फा पार्टिकल्स की, इन पॉइंट्स के ऊपर है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है
और यहाँ पर है ये स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से पॉइंट्स बना रही है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी। अब देखिए कि इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले गए थे इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर है जो एटम की स्ट्रक्चर थी उसी से रिलेटेड यहाँ पर कंक्लूजन्स निकाले गए कि यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है इन सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया कि जो एटम है उसके अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, अल्फा पार्टिकल्स पास हो रही हैं बिना डिफ्लेक्शन के। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पर है एक सिस्टेमैटिक मॉलिक्यूलर व्यू दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये है एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखाई हुई है, यानी कि यहाँ पर एटम्स को सेपरेट करके दिखाया हुआ है। जो ये है ये एटम्स, यहाँ पर एटम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भी ऑब्जर्वेशंस आई थी उसका क्या कंक्लूजन यहाँ से निकलता है। तो देखिए अब यहाँ से है कि डिफ्लेक्शन का रीज़न यहाँ पर क्या नज़र आया कि एम्प्टी स्पेस है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेज हैं यहाँ से बिना डिफ्लेक्शन के पास हो रही हैं, दैट मीन्स क्या है, वहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, इस वजह से वो बिना डिफ्लेक्ट हुए ही यहाँ से पास हो जाती हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर कि जो पॉजिटिव चार्ज था अल्फा पार्टिकल्स पर, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वहाँ पर वो डिफ्लेक्शन हो रही है उनके अंदर। तो दैट मीन्स इसका रीज़न है कि उनके जो रास्ते में है उन क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, वो है पॉजिटिव चार्ज को फेस कर रहे हैं, उस वजह से वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से पता लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट है, इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जो क्या करता है, रिपेल करता है और डिफ्लेक्ट कर देता है अल्फा पार्टिकल्स को। तो इस तरीके से यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि एटम के अंदर जो ये डिफ्लेक्शन आ रही है, देखिए स्मॉल एंगल पर इस तरीके से ये जो डिफ्लेक्शंस हम देख रहे हैं वो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है स्मॉल पोर्शन में एटम के, और इस वजह से ही है इस पॉजिटिव चार्ज से डिफ्लेक्शन होती है, वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, रिपेल करेगा उसको, और यहाँ से हम जो डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। और नेक्स्ट देखिए यहाँ से नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था कि जो रदरफोर्ड ने शो किया कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर न्यूक्लियस का, देखिए वो क्या था, नेग्लिजिबली स्मॉल, यानी कि न्यूक्लियस को और एटम को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या था, बिल्कुल ही स्मॉल था जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम था। तो देखिए इसके अंदर क्या था, क्या कैसे कंपैरिजन किया गया इसको। देखिए जो रेडियस ऑफ एटम होती है वो अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस का रेडियस थी उसको यहाँ पर है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस में यहाँ पर पावर्स हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि जो न्यूक्लियस है वो कितना स्मॉल पोर्शन होगा एटम का। तो यहाँ से है हम इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कंपेयर करेंगे हम इसको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको है एक क्रिकेट बॉल से कंपेयर करें न्यूक्लियस को, तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि अगर एक क्रिकेट बॉल कितनी स्मॉल होती है और यहाँ पर है एटम की रेडियस कितनी होगी, अबाउट द 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस को यहाँ से कंपेयर कर सकते हो कि न्यूक्लियस कितना स्मॉल पोर्शन है एटम का। तो यहाँ से देखिए कि इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकल कर आते हैं वो क्या है, जिसे है हम कह सकते हैं इसमें कि रदरफोर्ड है ने जो प्रपोज किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हमें आते हैं इसके रदरफोर्ड मॉडल से निकल करके। सबसे पहले है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि मोस्ट ऑफ द मास है जो एटम का, वो कहाँ पर है, ओनली इन अ स्मॉल रीजन, एक सिर्फ है एक छोटे से एरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये पोर्शन कैसा है, दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम, और जिसे क्या कहा गया है यहाँ पर, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने उसको नेम कर दिया, यहाँ पर नाम दे दिया है न्यूक्लियस। और दूसरा देखिए यहाँ पर है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, लगातार मोशन में रहते हैं। और यहाँ पर है वेरी हाई स्पीड में है, और ये कैसे पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहा गया, ऑर्बिट्स कहा गया अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। और देखिए यहाँ पर है रदरफोर्ड मॉडल को यहाँ पर कंपेयर किया गया, रिजेंबल किया गया किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ, जहाँ पर है देखिए जो सन है वो यहाँ पर न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है, और जो प्लैनेट्स हैं रिवॉल्विंग प्लैनेट्स वो यहाँ पर एज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर है दो कंक्लूजन्स हम देख चुके हैं। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस
आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सराउंडिंग में यानी कि ऑर्बिट्स में लगातार मोशन में है और न्यूक्लियस वहां पर सेंटर पर प्रेजेंट है। तो दोनों कैसे बाइंड होंगे, कैसे हेल्ड होंगे एक दूसरे से, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये था रदरफोर्ड मॉडल और इसमें है, एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्या कंक्लूजन्स निकल कर आए। तो देखिए इसमें क्या था कि एटम को यहाँ पर है एक स्फीयर से कंपेयर किया गया था और उसमें कहा गया कि जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन है जो कि क्या है सेंटर पर प्रेजेंट होगा इस तरीके से। और उसमें कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सेंटर पर, और जिसे है क्या कहा गया यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये है न्यूक्लियस। और इस तरीके से है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में यानी कि एक सर्कुलर पाथ पर लगातार मोशन में है, इस तरीके से है यहाँ पर वो लगातार मोशन में होंगे। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं उसको, ऑर्बिट्स के अंदर लगातार मोशन में होंगे। तो देखिए यहाँ से यही सारी ऑब्जर्वेशंस आई थी कि जो एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। ये जो पोर्शन आप देख सकते हो ये सारा का सारा यहाँ पर क्या है, एम्प्टी पार्ट है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक स्मॉल रीजन के अंदर, एक स्मॉल एरिया के अंदर ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो हमने यहाँ पर सेंटर में दिखा दिया है। और इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल जिसके अंदर है एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया।